साधकों, क्या आपको पता है कि सूर्य और चंद्रमा का बिल्कुल सीधा संबंध हमारी सांसों से होता है। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हर चीज के पीछे हमारी ये सांसें ही हैं। आपके किसी भी काम में सफलता या असफलता पर काफी हद तक हमारी सांसों का ही प्रभाव होता है। दोस्तों, जीवन में हमारी सांसें ही वो चीज हैं जो हमारे जीवन को हर तरीके से प्रभावित करती हैं। और यदि आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना सीख जाएं, तो आपका कोई भी कठिन से कठिन कार्य जो आपको असंभव प्रतीत होता होगा, संभव होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो साधारण तौर पर आपको लगता है कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपको सांस लेना एक साधारण सी क्रिया लगती होगी, लेकिन प्राकृतिक चीजों में हमेशा गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। इसी प्रकार सांसों में भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। यदि आप इस पर ध्यान लगाना शुरू कर दें, तो यह आपके लिए चमत्कार दिखाना शुरू कर देती है। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके, इसको कंट्रोल करके, आप अपने जीवन और परलौकिक जीवन के रहस्यों को जान सकते हैं। सांस लेना जो आपको साधारण सी चीज जान पड़ती है ना, यह ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों की एक प्रोग्रामिंग है जो आपके जीवन से सीधी जुड़ी हुई है। और यदि आप इस सांस की प्रोग्रामिंग को समझ जाएं, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए, आप साधारण तौर पर जो सांस लेते हैं, वह लगभग एक बेहोशी की अवस्था में है। मतलब आप सांस तो लेते हैं, पर आपको पता नहीं होता कि आपका यह शरीर सांस ले रहा है। अगर आप अपनी सांसों पर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, तो आप अपनी सांसों को अपने फेफड़ों में महसूस करते हैं। अगर आपकी सांस छोटी है, तो वह आपको आपकी छाती में महसूस होगी, और अगर वही सांस आपकी गहरी है, तो आपको अपने पेट में महसूस होगी। लेकिन यह बस इतना ही नहीं है। आप जो हवा अपने भीतर लेते हैं, वह एक प्रकार से आपके शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है। इसलिए इसे जीवन ऊर्जा या प्राण ऊर्जा कहते हैं। यही श्वास आपके शरीर के हर एक अंग को ऊर्जा देती है, लेकिन आप अपनी भीतरी चीजों को देख नहीं पाते, उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। यही प्राणवायु आपके ब्रेन तक भी जाती है। आपके ब्रेन में मौजूद सभी कोशिका न्यूरॉन्स सबको संचालित करती है। यही सांस आपके शरीर में और आपके ब्रेन में किस मात्रा में जा रही है, यही मात्रा निश्चित करती है कि आप कितने बुद्धिमान होंगे, कितने स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ज्यादा सांस लेते हैं और उस पर ध्यान देने लगते हैं, तो आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, यानी जीवन ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा अंदर ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही आपके भीतर श्वास जाती है, वैसे ही वह आपके शरीर में ऊर्जा को सक्रिय कर देती है। पर अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें सांस को कैसे लेना चाहिए। दोस्तों, असल में आपकी सांसें लंबी होनी चाहिए। लंबी का मतलब है आप बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर आपकी सांसें नाभि तक चलने लगे। आमतौर पर एक साधारण व्यक्ति अपनी सांसों को नाभि तक नहीं लेता, वह बहुत ही छोटी छोटी सांसें लेता है, जिसके कारण वह एक साधारण व्यक्ति बनकर ही रह जाता है। अगर आपकी सांस नाभि तक चलेंगी, तो ये नाभि तक चलने वाली सांस केवल आपके शरीर और ब्रेन को ही स्वस्थ नहीं रखेगी, बल्कि आपके मन के विकारों को भी मिटाएगी, जिनमें सबसे खतरनाक विकार है आपके अहंकार का विकार। नाभि तक चलने वाली सांस आपके अहंकार को नष्ट करती है, क्योंकि लंबी सांसें आपको हमेशा रिलैक्स रखती हैं, शांत रखती हैं। इसलिए जब भी आप बेचैन होते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है कि गहरी सांसें लीजिए, लंबी सांसें लीजिए। जैसे ही आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, आपको हल्का महसूस होने लगता है। आप किसी खुले स्थान पर जाइए और एक लंबी सांस लीजिए, आपको तुरंत रिलैक्स महसूस होगा। असल में जीवन में जब भी कोई व्यक्ति प्राणायाम या योगा शुरू करता है, यानी नया साधक डायरेक्ट ही अपने शरीर के ऊपर काम करने लगता है, जिससे होता क्या है, उसे विचारों से मुक्ति मिलती ही नहीं। जैसे आजकल के युवक काम वासना से छुटकारा पाने के लिए डायरेक्ट उसका दमन करने का प्रयास करते हैं, उससे जबरदस्ती बचने का प्रयास करते हैं, तो होता क्या है, वो नहीं बच पाते। ऐसे ही जो व्यक्ति अहंकार से परेशान है,
वह अहंकार से मुक्ति पाना चाहता है, परंतु मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि वह अहंकार पर डायरेक्ट ऊपर से काम करता है। अब अगर आप अपनी सांसों को प्राकृतिक रूप से नाभि तक चला पाएं, तो आप अहंकारी हो ही नहीं पाएंगे, आपको अहंकार आएगा ही नहीं। और अहंकार का सीधा संबंध दूसरे विकार यानी क्रोध से भी है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक अहंकार होता है ना, वह उतना ही अधिक क्रोध से भी भरा होता है। तो अगर आपकी सांस नाभि तक चल रही है, तो आप भीतर से बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आपके भीतर किसी भी चीज की हड़बड़ाहट नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती, आप बिल्कुल शांत होते हैं, आपका मन शांत होता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होगा, फिर उसे किस बात का अहंकार और किस बात का क्रोध, फिर उसके जीवन में स्थिरता की शुरुआत हो जाती है। वह अपने आप को बाहर और अंदर से अच्छे से जानने लगता है। तो आपको केवल यही करना है, जब भी आप सुबह सोकर उठें तो लंबी सांसें और गहरी सांसें लीजिए। सांस लेने में कोई कंजूसी मत कीजिए और कोई जल्दबाजी मत कीजिए। आराम से केवल गहरी सांस लीजिए। जितनी गहरी सांस आप लेंगे, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपके अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी, और यही ऑक्सीजन आपके खून के माध्यम से, आपके रक्त के माध्यम से आपके दिमाग में पहुंचेगी, और उतनी ही मात्रा में आपके भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलेगी। आसान शब्दों में समझें तो आप भीतर जाती हुई हर एक श्वास के माध्यम से अपने अंदर जीवन ले रहे हैं, और हर एक श्वास जो आप छोड़ रहे हैं, अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाल रहे हैं। यानी आपकी बाहर जाती हुई सांसों के साथ आपके शरीर की अशुद्धियां बाहर निकाली जा रही हैं। शायद आप भी नहीं जानते होंगे, जिन्हें आप नेगेटिव विचार कहते हैं, वह सभी विचार जिन्हें आप अपने मन में नहीं आने देना चाहते, उनका सीधा संबंध हमारी सांसों से होता है। जब आपकी गहरी सांस होती है, जब आप गहरी सांस लेने लगते हैं, तब आपके भीतर दूषित विचार आ ही नहीं पाते, यानी नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आते हैं। गहरी सांस लेने से आपको इसका अगला फायदा अपनी नींद में देखने को मिलता है। जी हाँ, जिन व्यक्तियों को अच्छी गहरी नींद नहीं आती या देर तक आलस्य से भरे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी सांसों पर ध्यान दें और उसे गहरा करने का प्रयास करें, तो जिनकी नींद 8 घंटे में पूरी होती थी, उनकी नींद 4 से 5 घंटे में ही पूरी हो जाएगी, और वो पहले से अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करेंगे। देखिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यह बहुत कमाल का काम करता है। जो स्टूडेंट्स अपने किसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर गहरी सांस लेने की आदत डालें, सांसों को नाभि तक लेने की आदत डालें, तो आपका फोकस जिससे आप परेशान हैं, जो बहुत थोड़ा सा है, वो एकदम से ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को घर पर ही सांसों का यह प्रयोग बताते हैं और बच्चे अगर निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, तब आप अपने बच्चों को एक साधारण इंसान नहीं बना रहे हैं, वह जीवन में एक नए मुकाम तक अवश्य पहुंचेंगे। दोस्तों, और एक विकार जो आप सबके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, काम वासना और गुस्सा। लगभग आज पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन आप लोग इससे मुक्त नहीं हो पाते, और इससे मुक्त होना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सांस के एक छोटे से प्रयोग से हम आपको इसका तुरंत रिजल्ट दिखा सकते हैं। आप इस प्रयोग को अपने जीवन में जरूर करके देखिएगा। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आपको लगे कि सब कुछ बिगड़ने वाला है, आपके हाथों से कुछ गलत हो ही जाएगा, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको आपका गुस्सा अपने ऊपर हावी होता दिखाई दे और यह आपसे गलत काम करवा ही लेगा, तो बस आपको हमारी इस बात को याद रखना है। जैसे ही आपको इस प्रकार का गुस्सा आए, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सांसों को थोड़ा लंबा लें। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से सांस को लंबा जाने दें, सांस को नाभि तक जाने दें, बिल्कुल रिलैक्स होने की कोशिश करें। हम मानते हैं कि आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, बस सांसों पर ध्यान रखना है। सांस नाभि तक चलनी चाहिए, नाभि तक जा रही है, वापस आ रही है। 1 मिनट तक अपनी सांसों को भीतर लें, उस पर ध्यान लगाएं, उसे वापस आने दें, सांसें गहरी लें। अब आपको बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा होगा। अगर आपको अभी भी अपने अंदर छोटी सी भी कोई गुस्से की चिंगारी दिखाई दे रही है,
तो इस चिंगारी को मिटाने के लिए आप अगले 1 मिनट इस प्रक्रिया को फिर से दोहराइए और फिर आप देखेंगे कि आप जिस छोटी सी बात पर गुस्सा कर रहे थे, जिसमें गुस्सा होने वाला जैसा कुछ नहीं था, जिस कारण आपको क्रोध आ रहा था वो कोई कारण ही नहीं था। जो व्यक्ति आपको कुछ मिनट पहले जानी दुश्मन दिखाई दे रहा था, अब वह उतना बुरा नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही काम ऊर्जा, जब आपको काम के विचार पकड़ने लगते हैं, विचार और गहरे होते चले जाते हैं, कामुकता आपको तेजी से जकड़ने लगती है और आपके पास कोई महिला भी नहीं है, तब आप क्या करते हैं? और एक समय ऐसा आता है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते और अपनी कीमती ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो जाता है। लेकिन उस ऊर्जा से और भी बड़े काम किए जा सकते थे। केवल रिलैक्स होना और शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है। उस ऊर्जा को अपनी छोटी सी चीज के लिए गंवा देना, देखिए, बहुत गलत बात है। दोस्तों, अपने भीतर की कामुकता की इसी स्थिति में जब आपको उन विचारों ने जकड़ रखा हो, इस ट्रिक को अपनाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले अपनाया था। अपनी आंखें बंद करें और शांति से बैठ जाइए। सांसों को लंबा लीजिए। आप सांसों के माध्यम से वायु को अपने भीतर जाने दीजिए। जब आप लंबी सांस ले रहे हैं, सांस नाभि के निचले केंद्र तक जा रही है और उसी स्थिति में खुद को 3 सेकंड के लिए रोकिए और अपनी सांसों को गिनिए कि आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। क्या ये आपकी गिनती से कुछ गिनती ऊपर है? अगर हाँ, तो इसे और कम करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको 3 से 4 मिनट तक करना है। गहरी सांसें लेनी है और फिर 3 सेकंड तक रोकना है। 3 सेकंड तक रोकने के बाद इस सांस को बाहर निकाल दीजिए धीरे धीरे। आपको ध्यान देना है कि यह जीवन ऊर्जा, यह हवा, यह सांस आपकी नाभि के निचले भाग तक जा रही है। आप जितनी ज्यादा हवा भरेंगे अपने अंदर, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चुटकियों में काम वासना से, क्रोध से, अहंकार से मुक्ति पा लेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप इस काम वासना से, क्रोध से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं पाएंगे। ये एक एक्सरसाइज है जो आपको तुरंत मदद करती है, परंतु यह दोनों विकार आपके पास फिर से आएंगे, आपको फिर से पकड़ेंगे, फिर से जकड़ेंगे। इन सभी विकारों से हमेशा के लिए अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको इस टेक्निक को अपनी साधना बनानी होगी। जी हाँ, आपको जब भी याद आए जैसे आप बाहर चल रहे हैं, तो आप गहरी सांसें लीजिए। घर में बैठे हैं, याद से गहरी सांसें लीजिए। घर में बैठे हैं, ऑफिस में, दफ्तर में, मंदिर में, दोस्तों के साथ कहीं भी हैं, चाहे जिस स्थिति में हैं, इस प्रयोग को कीजिए। गहरी सांसें लीजिए, लंबी सांसें लीजिए, नाभि तक सांसें लीजिए। अंदर क्या चल रहा है किसी को क्या पता चलना। यहाँ कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं करनी, केवल एक छोटी सी चीज करनी है, अपनी सांसों को गहरा लेना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह आपका लाइफस्टाइल बनता जा रहा है और सामान्य होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा।